ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 105 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंभ राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के अनुसार कैसा देखा जाता है, उसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या मिलते हैं। जब जिस ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह के मंत्र दान उपाय इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल कुंभ राशि कुंभ लग्न के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर निर्धारित है। इसके जो शुभ और अशुभ फल होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके लिए उपाय मंत्र दान कर सकते हैं। व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। जो ग्रह अशुभ फल दे रहे होंगे उस ग्रह के मंत्र करके ग्रहों की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। मई महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भाव के अनुसार कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी होगी, साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे होंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भूमि भवन वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा संतान प्रेम के लिए कैसा रहने वाला होगा, रोग रिपु ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना के योग होंगे या नहीं, भाग्य कैसा होगा, साथ मिलेगा या नहीं, करियर कैसा रहने वाला है, क्या लाभ के अनेक मार्ग मिलेंगे, इच्छा पूर्ति होगी, खर्च कैसा होगा, दवाइयों पर होगा, दान धर्म पर होगा या फिजूल खर्च होगा। इन सभी प्रश्नों को ग्रहों और भावों के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। मई महीने में कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार। कुंभ लग्न का चार्ट 11 नंबर से शुरू होता है। पहले भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति, दूसरे भाव मीन राशि में मंगल राहु बुध की स्थिति, तीसरे भाव में मेष राशि में सूर्य और शुक्र की स्थिति, चौथे भाव में वृषभ राशि में गुरु की स्थिति और अष्टम भाव में कन्या राशि में केतु की स्थिति। इस प्रकार कुंभ लग्न का चार्ट। और इस महीने में ग्रह राशि बदलने वाले हैं वो इस प्रकार। 1 मई को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, 11 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये बदलने वाले ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की दृष्टि। गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में होगी और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और व्यय भाव पर पड़ेगी। शनि की स्थिति लग्न भाव में है। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर, सप्तम भाव पर और दशम भाव पर होगी। मंगल की स्थिति धन भाव में है, दृष्टि पंचम भाव पर, अष्टम भाव पर और भाग्य भाव पर पड़ेगी। इस महीने में बनने वाले योग मंगल राहु से अंगारक योग, बुध राहु से जड़ बुद्धि योग बनने जा रहे हैं और शनि से शश योग बन रहे हैं। मई महीने में चंद्रमा का गोचर जब वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि से होगा तब कार्यों में सफलता नहीं मिलती, इसलिए इन दिनों में कार्य नहीं करने चाहिए। मई महीने की तारीखें इस प्रकार है। 1, 2, 9, 10, 18, 19 इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य न करें। यदि कार्य करना जरूरी है, मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। मई महीने में इच्छा पूर्ति का ग्रह की स्थिति कैसी है, लग्नेश के साथ संबंध कैसा है। लग्नेश शनि है,
और इच्छा पूर्ति का ग्रह गुरु है। शनि का और गुरु का संबंध चौथे 10वें का हो रहा है। यह समय इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा नहीं है। उपाय, शनि के और गुरु के मंत्र करना चाहिए। शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः 108 बार और गुरु का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः 108 बार रोज सुबह करना है। यदि आपको अपनी राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति का ग्रह मालूम नहीं हो या आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ लग्न का मासिक राशिफल लग्न भाव से शुरू करते हैं। लग्न भाव में कुंभ राशि और शनि की स्थिति, यहाँ पर शनि की स्थिति लग्न भाव में स्थित है। लग्न भाव से आरोग्य का विचार किया जाता है, तो आरोग्य के लिए यह समय अच्छा है। दूसरे भाव से धन का, परिवार का, वाणी का विचार किया जाता है, तो धन भाव में मंगल और राहु और बुध की स्थिति होने के कारण धन में, परिवार में और वाणी में कठोरता होगी, धन की स्थिति सामान्य होगी और परिवार में भ्रम की स्थिति होगी। इन तीनों के लिए सावधानी बरतनी होगी। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के बारे में जानते हैं, तो तीसरे भाव में मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल अपने मित्र के राशि में है और इस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे और पराक्रम और साहस इनमें भी सामान्यता दिखाई देती शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य और भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र अपने से पीछे की राशि में है और गुरु की स्थिति है, तो माता का स्वास्थ्य 19 मई के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार न होने की शुरुआत हो जाएगी और भूमि, भवन, वाहन की स्थिति सामान्य रहेगी। परंतु 19 मई के बाद शुक्र अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे और कारक बन जाएंगे, तब भूमि, भवन, वाहन का विचार कर सकते हैं, वैसे योग बनेंगे। पंचम भाव, पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम के बारे में देखा जाता है, तो पंचम भाव का स्वामी बुध धन भाव में राहु के साथ स्थित है, तो शिक्षा के लिए भ्रम की स्थिति है। उसी प्रकार संतान के संस्कार के लिए और प्रेम के लिए गुरु और शुक्र द्वितीय द्वादशेश का योग बना रहे हैं, तो प्रेम के लिए यह समय अच्छा नहीं है। परंतु 19 मई के बाद जब शुक्र राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तब प्रेम के लिए यह संबंध आगे अच्छे योग बनाते हैं। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव से रोग रिपुरण का विचार किया जाता है, तो षष्ठ भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि दिखाई नहीं दे रही है। षष्ठ भाव पर राहु की पंचम दृष्टि है, तो राहु की जहाँ पर दृष्टि पड़ती है भ्रम की स्थिति निर्माण होती है, तो रोग रिपुरण के बारे में सावधानी बरतनी होगी। सप्तम भाव, सप्तम भाव व्यापार के लिए देखा जाता है और वैवाहिक सुख के लिए, तो सप्तम भाव में व्यापार का जो स्वामी है वो सूर्य अपने उच्च राशि में है, नौ पंचम का योग बना रहा है, तो व्यापार के लिए अच्छा है और बुध धन स्थान में है, व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है, पर वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरु और शुक्र द्वितीय द्वादशेश का योग बना रहे हैं। शुक्र राशि बदलेंगे, 19 मई को वृषभ राशि में आएंगे, तो वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। अष्टम भाव, अष्टम भाव से खोज का, गूढ़ रहस्य ज्ञान का और दुर्घटना का विचार करते हैं, तो राशि का स्वामी बुध अपने ही भाव को देख रहा है, तो यह स्थिति अच्छी है। परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव, भाग्य भाव का स्वामी शुक्र अपने ही भाव को देख रहा है, तो भाग्य की स्थिति अच्छी है।
कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है मंगल, मंगल की स्थिति अपने भाव से 5वीं है, यानी मंगल मीन राशि में धन भाव में स्थित है, तो करियर अच्छा होगा। फिर भी शनि की 10वीं दृष्टि होने के कारण सावधानी बरतनी होगी। लाभ भाव, लाभ भाव का स्वामी गुरु, धनु राशि है लाभ भाव में, स्वामी गुरु अपने से 6वें भाव में बैठे हैं और अपने से 6वें भाव में बैठने के कारण लाभ की स्थिति सामान्य होगी। व्यय भाव, व्यय भाव में मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि अपने से अगले भाव में है, यानी कि लग्न भाव में शनि है, तो खर्च स्वयं पे निर्धारित होगा। आपको सावधानी लेनी होगी कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खर्च ना करें। फिर भी केतु की दृष्टि होने के कारण खर्च बढ़ने वाले हैं, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। इस प्रकार लग्न भाव से 12वें भाव तक कुंभ राशि का, कुंभ लग्न का राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।